हेलो दोस्तों, नमस्ते। इस वीडियो में राजस्थान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखो, पहला फैक्ट है, माउंट आबू स्थित देलवाड़ा जैन मंदिर को राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है। इसका निर्माण 11वीं और 13वीं सदी के बीच में दो भाइयों वास्तुपाल व तेजपाल ने करवाया था। निर्माण में कुल 15,000 कारीगर लगे। भव्य मंदिर को पूरा होने में 14 साल लग गए। तत्कालीन समय के अनुसार इसकी लागत लगभग 12 करोड़ 53 लाख रुपए थी और इतने वर्ष पहले यह लागत बहुत अधिक थी। मित्रों, राजस्थान मानवाधिकार आयोग का गठन मार्च 1999 में हुआ था। मार्च 2000 में आयोग क्रियाशील हुआ। यह आयोग उन्हीं मामलों में जांच कर सकता है जिन्हें घटित हुए 1 वर्ष से कम समय हुआ हो। इससे पहले की घटनाओं पर आयोग को कोई अधिकार नहीं है। आयोग मानवाधिकार उल्लंघन के दोषी को न दंड दे सकता, न ही पीड़ित को किसी प्रकार की आर्थिक सहायता कर सकता, लेकिन इसका चरित्र न्यायिक है। अवतार सिंह चीमा प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। यह कार्य उन्होंने 1965 में किया। उन्हें उनकी उपलब्धियों के लिए अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अवतार सिंह चीमा राजस्थान राज्य के श्री गंगानगर जिले के निवासी थे। तो मित्रों, तेंजिंग नार्गे को प्रथम भारतीय माना जाता है माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाला, लेकिन तेंजिंग नार्गे नेपाली मूल का भारतीय था और अवतार सिंह चीमा जो है वह प्रथम भारतीय व्यक्ति है। अब्दुल रहीम खान खाना यानी रहीम बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक थे। उनका जन्म 17 दिसंबर 1556 को हुआ था। मुसलमान होते हुए भी वह कृष्ण भक्त कवि, बहुभाषाविद, कला प्रेमी व विद्वान थे। उन्होंने काव्य में रामायण, महाभारत, पुराण और गीता जैसे ग्रंथों की कथानकों को उदाहरण के रूप में चुना और ब्रज भाषा का प्रमुखता से प्रयोग किया। यह संस्कृत और हिंदी के भी अच्छे ज्ञानी थे। तो ये अब्दुल रहीम खान खाना जो थे वो बादशाह अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। बादशाह अकबर के 9 रत्नों में अन्य जो हैं वो हैं अबुल फजल, जिसने आईने अकबरी लिखी थी। दूसरा है फेजी, अबुल फजल का भाई था ये। तीसरा है तानसेन, जो एक संगीतज्ञ था, और मियाँ की मल्हार जो राग है वह तानसेन ने ही विकसित की थी। अन्य नवरत्न था बीरबल, टोडरमल जो राजस्व व वित्त मंत्री था, तथा अगला जो था वो मानसिंह था जो प्रधान सेना का सेनापति था अकबर की सेना में और जयपुर के कछवाहा वंश का था, तथा फकीर अजियुद्दीन भी इसका नवरत्न था, जो अकबर का निजी चिकित्सक था, तथा मुल्ला दो प्याजा भी अकबर के नवरत्न में शामिल था जो अमात्य था। तो इस प्रकार से ये अकबर के नवरत्न थे। मित्रों, रंगाई छपाई में दाबू प्रिंट का खास महत्व और लोकप्रियता है। छपाई के दौरान दाबू उस जगह पर लगाया जाता है जहां कपड़े पर रंग नहीं चढ़ाना हो। दाबू प्रिंट के कपड़े देश विदेश में भी बहुत पसंद किए जाते हैं। मोम का दाबू सवाई माधोपुर का, गेहूं का दाबू जयपुर के सांगानेर और बगरू का, मिट्टी का दाबू बालोतरा और लेई या लुगदी का दाबू आकोला चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। तो दाबू प्रिंट के विषय में परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है। मित्रों, सिरोही जिले के मीरपुर स्थित मीरपुर जैन मंदिर राजस्थान में मार्बल से बना सबसे पुराना मंदिर माना जाता है। भगवान पार्श्वनाथ को समर्पित 1100 साल पुराने इस मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी में हुआ था। मंदिर की लोकप्रियता इतनी है कि इसका जिक्र वर्ल्ड एंड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ आर्ट में भी है। राजकमल झा को उनके उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए 3रे रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया है।
यह किताब निर्भया रेप एवं हत्या मामले पर आधारित है। हाल ही में मध्य प्रदेश के ग्वालियर और ओरछा को यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर शहरों की सूची में शामिल किया है। इन शहरों को अर्बन सिटी प्रोग्राम के तहत प्रविष्टि मिली है। यूनेस्को इन शहरों के विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार करेगा। तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर और ओरछा जो क्षेत्र हैं, जो शहर हैं, उनको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र जो हैं वो हैं केंद्रीय पशु प्रजनन फोर्म सूरतगढ़ गंगानगर में, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग शोध संस्थान सीरी पिलानी झुंझुनू में है, अखिल भारतीय खजूर अनुसंधान केंद्र बीकानेर में है, राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में तथा राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में है व केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र अविका नगर टोंक में है। अगला फैक्ट है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी की स्थापना भारत सरकार ने 1959 जोधपुर में की। यह संस्थान भारत सरकार के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन के अंतर्गत कार्यरत संस्थान है। यह संस्थान प्रारंभ में मरुवनीकरण केंद्र के रूप में 1952 में टिब्बा स्तरीकरण और छायादार वृक्ष पट्टिका रोपण हेतु स्थापित किया गया, जिसके बाद मरुवनीकरण और मृदा संरक्षण केंद्र के रूप में 1957 में इसे पुनर्गठित किया गया। और इसके बाद भी क्या हुआ कि मृदा का जो है वो संरक्षण नहीं हो पाया, मृदा का अवमूलन लगातार जारी रहा। तो इसके बाद जो है इसे पूर्ण अनुसंधान संस्थान केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का दर्जा 1959 में मिला। तो इस वीडियो में आज इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना।